नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राजा भैया को लेकर। लगातार एक के बाद एक खबरें सामने आती रहती हैं और ये इशारा कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि गठबंधन हो सकता है। गठबंधन निकाय चुनाव के पहले होगा या फिर महागठबंधन की जो है तैयारियां चल रही हैं, ये तमाम कयास हैं। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि राजा भैया बीजेपी पार्टी में भी तो जा सकते हैं। जयंत चौधरी बीजेपी पार्टी को भी तो जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं देखा जाए तो मायावती पहले से ही कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी पार्टी, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पर्दा के पीछे भी अखिलेश का ही साथ दिया है। आखिर क्यों आज तमाम नेता जो है अखिलेश का ही साथ दे रहे हैं? वो तस्वीर भी आपने देखी होगी जिस तस्वीर में अखिलेश यादव और केजरीवाल भी साथ नजर आए। तो क्या लोकसभा चुनाव की ही तैयारियां यहां पर की जा रही हैं? केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा ठोका है कि 80 में से 80 लोकसभा सीट वही जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि महागठबंधन हो जाए या कुछ भी हो जाए, 60 और 40% का आंकड़ा ही सामने आएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज न्यूज़ रूम में सहयोगियों से बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजा भैया का जो है अखिलेश के साथ क्या बड़ा फैसला हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर आमिर हैं, इनसे एक सवाल लेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महागठबंधन की तैयारियां चल रही हैं, राजा भैया ने अप्रत्यक्ष रूप से मैनपुरी खतौली में भी साथ दिया, मायावती ने भी साथ दिया था। लोकसभा चुनाव को लेकर ज़्यादा खबरें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव की ही तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी अखिलेश के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। क्या देख रहे हैं, आपको तस्वीर क्या नजर आ रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, आज सपा से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, ये आपको ही पता होगा। तो अखिलेश यादव अगर अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ रहे हैं और केसीआर के साथ जुड़ रहे हैं, तो शायद अखिलेश यादव को अपने अंदर वो छवि पीएम बनने की शायद नहीं दिखाई दे रही है, तभी वो एक नेशनल पार्टी जो अभी अभी आम आदमी पार्टी बनी है, उनके साथ वो जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जो यूपी का एक क्षेत्र है, अखिलेश यादव शायद वहीं तक सिमट के रह जाए। उन्होंने शायद आगे की जो प्लानिंग होनी चाहिए कि आप मुलायम सिंह यादव चले गए तो पार्टी को किस तरह से विस्तार करें, और जो मुलायम सिंह यादव का सपना अधूरा रह गया कि वो पीएम बनने तक रह गए थे, तो वो अखिलेश यादव पूरा करें। लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी रैलियों में जा रहे हैं, केसीआर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे ये दिखाई देता है कि आने वाले जो इलेक्शन होने वाला है 24 में, अखिलेश यादव शायद खुद को पीएम का उम्मीदवार नहीं मानते, तभी वो जो है कि उनके साथ वो अभी मिल के चल रहे हैं। जहाँ तक बात है राजा भैया की, तो राजा भैया शुरू से ही मायावती के तो बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव से काफ़ी करीब थे। तो मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव सामने से अप्रोच करते हैं तो वो ना नहीं कहेंगे, और खासकर इस टाइम पे जब मुलायम सिंह यादव नहीं है और पार्टी को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है सहयोगियों की। तो मुझे लगता है कि शायद अखिलेश यादव अपनी पार्टी को समेट के चलना चाह रहे हैं। वो खुद को अभी यूपी में जो योगी आदित्यनाथ ने कब्जा कर रखा है, उनके वो शामियाने को, उनके वो जो एक बोलते हैं ना कि उन्होंने एक महल तैयार कर लिया, उसको भेजना चाहते हैं अखिलेश यादव। तो शायद उनका पूरा फोकस अभी यूपी पे है, और मुझे नहीं लगता कि शायद वो खुद को पीएम कैंडिडेट के रूप में भी देखते हैं। और रह गई बात अपर्णा यादव की, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपर्णा यादव भूले बिसरे, आज नहीं तो कल वो वापस लौट कर आएंगी। क्यों? क्योंकि उनको दिन पे दिन उनकी अपनी एक बोलते हैं ना छवि दिखाई दे रही है कि मेरा बीजेपी में आने के बाद मुझे क्या मिला है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता उनका नाम तक नहीं लेते अब। अपर्णा यादव हाँ स्टार प्रचारक से सूची से ही बाहर है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो बीजेपी। आप आई थी अपनी मर्जी से, आप आ गई, शामिल हो गए, उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो देर सवेर उनको वापस लौटना है। तो यूपी में यही लगता है कि आने वाले टाइम में जो सपा है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगी और खुद को अपनी पार्टी को एक समेट के जी ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आमिर ने ये भी कही है कि समाजवादी पार्टी 30 साल में है जो पुरानी पार्टी, इसके बावजूद भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। इसके बाद ये भी कहा है कि अब अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पार्टियों को जोड़कर चलें, एक साथ चलें, ताकि उनकी भूमिका अहम रह सके। यानी कि नेताजी ने जो सपना देखा था उस सपने को जो है साकार कर सके। यहाँ पर यह भी बड़ी बात कही है कि अपर्णा की वापसी आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी अपर्णा को बहुत पीछे रख रही है। राजा भैया को लेकर भी जिक्र किया है कि राजा भैया कहीं ना कहीं अखिलेश का साथ दे सकते हैं अगर कोई इशारा मिलता है। क्यों? क्योंकि राजा भैया जो है नेताजी के बहुत करीबी माने जाते थे। हमारे साथ राहुल हैं, राहुल से भी सवाल लेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक बड़ी बात जो है आमिर ने कही, उन्होंने कहा कि अपर्णा की वापसी तय है,
आज नहीं तो कल होगी। राजा भैया को लेकर कहा है कि कहीं ना कहीं वो नेताजी के बहुत करीबी रहे हैं, मायावती के अगेंस्ट वो रहे हैं, इसके बावजूद भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो है कहीं ना कहीं अखिलेश का साथ दिया है। क्या लगता है, अगर गठबंधन होता है तो क्या अखिलेश यादव कुछ बड़ा सपना देख रहे हैं? क्या अखिलेश यादव पीएम भी का बनने का भी सपना देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं, बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, या फिर कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया। हालांकि वो बात अलग है कि प्रसपा की इकाई को पूरी तरह से भंग कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए शिवपाल यादव जो है वो लगातार इस वक्त जो है सपा के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कि उत्तर प्रदेश में हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी हाल ही में कई सीटों पर जो उपचुनाव है, उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। उस बड़ी जीत के बाद ये बात तो है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कहीं गया नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ लोगों का एक बड़ा जुड़ाव देखने को मिला। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी के जो वक्त है वो ये है कि विपक्षी पार्टियों को एक होने की बात कही जा रही है, क्योंकि मायावती जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को एक साथ आने की बात करती हैं, या अखिलेश यादव विपक्ष को एक साथ लाने की बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो महागठबंधन बन रहा है ये शायद 2024 में एक बड़ा फर्क पड़ेगा। ये बड़ी बात कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि महागठबंधन अगर होता है तो महागठबंधन में लड़ाइयां ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि सबको अपनी कुर्सी प्यारी होती है। ये भी देखा गया है कि महागठबंधन के तहत अखिलेश आगे रहेंगे, राजा भैया आगे रहेंगे, या फिर मायावती को जो है आगे रखा जाएगा अगर गठबंधन होता है। और केजरीवाल की वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें कई बार देखा भी गया है कि अखिलेश केजरीवाल के साथ बात करते हुए नजर आए। लेकिन राजा भैया अगर यहाँ पर जो है अखिलेश का साथ देते हैं तो क्या अहम भूमिका उनको मिल सकती है? इसी सवाल को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ, उनसे भी यही सवाल करेंगे। क्या राजा भैया अब जब अखिलेश का हाथ थामेंगे तो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है? देखिए, राजा भैया की जहाँ तक जिक्र है और ऋतिक, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी माफ कीजिए किसी की तरफ वो जा सकते हैं। देखिए, जितने भी बाहुबली रहे हैं यूपी में, उन्हें किसी भी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि उनका दबदबा ही उनके लोगों के लिए काफ़ी रहता है। और कई लोग उनके समर्थन के लिए, कई लोग अपने फ़ायदे के लिए, और कई लोग डर से भी उनको जो है वोट करते नजर आते हैं। चाहे मुख्तार अंसारी हो, जितने भी दिग्गजों का नाम ले लें यूपी से बिहार तक, उन्हें किसी पार्टी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक बात है कि जो निकाय चुनाव से पहले एक हलचलें सामने आई, मुझे लगता है कि राजा भैया देखिए योगी जी की तरफ तो नहीं जा सकते हैं। वो किसी भी सूरत में बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। लेकिन हालांकि आधिकारिक रूप से उन्होंने कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कही है। लेकिन राजा भैया जिस तरीके से कुंडा से जीतते आए हैं, लोगों का साथ देते आए हैं, लोग उनको भरोसा जताते आए हैं, मुझे लगता है कि फिलहाल अकेले ही रहेंगे। हाँ, 2024 से पहले अगर कुछ खेला होता है, जैसे कि मायावती का जिक्र करते हैं हमारा, फिर हमारा आप जो है चंद्रशेखर आजाद का जिक्र करते हैं, वो अखिलेश से मिलना चाह रहे थे। अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव निकाय चुनाव पर कम बात कर रहे हैं, 2024 का जिक्र कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य 2024 का जिक्र कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव क्या कुछ बड़ा सपना देख रहे हैं? क्या अपने दायित्व को, अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि ये भी देखा गया है कि आप लगातार हारते हुए नजर आए, आपकी छवि भी खराब हुई है। नहीं, बिल्कुल, मैं उसी पे आना चाह रहा था। वही मैं कह रहा था कि अगर 2024 से पहले कुछ खेल बनता है, महागठबंधन एक साथ आ जाता है, चचा शिवपाल कोशिश में लगे हुए हुए हैं और इसी चीज़ को लेकर बयानबाजियां भी दिन रात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मायावती हों, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों, या फिर तमाम दिग्गज हैं अखिलेश के साथ आते हैं, तो शायद राजा भैया आ सकते हैं। और अगर ये आ जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक अलग चुनौतियां जो है खड़ी हो जाएंगी, और उनको ये सोचना पड़ेगा कि फिर इसे डिफेंड कैसे करें। क्योंकि देखिए, जितना अखिलेश से लड़ना चुनौती नहीं है, उतना उससे ज़्यादा राजा भैया जैसे लोगों से लड़ना उनके लिए चुनौती हो जाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि अगर राजा भैया तमाम लोग अखिलेश के साथ आ जाते हैं तो महाशक्तिशाली महागठबंधन बन सकता है। और अगर ये महागठबंधन हो गया तो कहीं ना कहीं भले ही बीजेपी पार्टी हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन एक तगड़ी जो है झड़प यहाँ पर हो सकती है और एक तगड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। इस लड़ाई के बीच कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सिर्फ सवाल बना हुआ है। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है? राजा भैया का शंखनाद कर देना, राजा भैया का मैनपुरी और खतौली से कोई प्रत्याशी ना उतारना, राजा भैया की अखिलेश की तारीफ कर देना, डिम्पल को शुभकामनाएं प्रेषित कर देना, नेताजी के चरण छू लेना, ये तमाम चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, क्या लगता है क्या महागठबंधन होगा? और अगर महागठबंधन होता है तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर किसका कब्जा होगा? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।